Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the legal history. तो इस लेक्चर में हम राजा नंद कुमार का केस क्या था वो हम जानेंगे. ओके. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजा नंद कुमार कौन थे. तो सबसे पहले राजा नंद कुमार जो है ना, हु वॉज राजा नंद कुमार. तो कौन राजा नंद कुमार थे? Also known as महाराजा राजा नंद कुमार, born in 1705 in बीरूबम, बंगाल में बॉर्न हुए थे. प्रोमिनेंट ब्राह्मीण थे, ब्राह्मीण जमींदार थे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द ऑफिशियल फॉर द बुर्दवान नादिया एंड हुगली 1764 में. उसके बाद कॉल्ड ब्लैक कॉलोनियल बोलते थे उनको, अंडर द रॉबर्ट क्लाइव फॉर द लॉयल्टी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद जो है द कॉन्फ्लिक्ट विद द वारन हेस्टिंग, जो राजा नंद कुमार थे उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है विद द वारन हेस्टिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट था. तो 1775 में राजा नंद कुमार अक्यूज गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ऑफ द टेकिंग द लार्ज ब्राइब्स ₹3.5 लाख से भी ज़्यादा थे फॉर अपॉइंटमेंट्स. तो इसके बाद द एलिगेशन केम बिफोर द गवर्नर काउंसिल के सामने आ गए. वे सपोर्टेड द इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया. हेस्टिंग डिजोल्व द काउंसिल इन द प्रोटेस्ट. तो हॉस्टिल ने जो हेस्टिंग है ना वो डिजोल्व कर दिया प्रोटेस्ट इन द काउंसिल ने. उसके बाद जो चार्जेस अगेंस्ट द नंद कुमार थे, हेस्टिंग रिटेल्ड जो चार्जेस थे बाय अक्यूज्ड हिम ऑफ द forgery, a bond from the 1765, arrested under the pressure from the Hastings and his ally Barnwells. उसके बाद the trial process जो थे यहाँ पे tried in Supreme Court of Calcutta, set up under the Regulating Act 1774 में set up हुआ. With the Chief Justice जो एलिजा एम्पे थे, a friend of Hastings थे, वो friend of Hastings थे. तो उसके बाद की इश्यूज थे whether the court had jurisdiction, offense committed before its creation, whether the English Forgery Act 1729 capital offense applied in India. कोर्ट रिजेक्टेड दी बोथ ऑब्जेक्शन जो थे यहाँ पे, उनको कोर्ट ने क्या किया, बोथ यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया. ट्रायल फैक्ट क्या था, वॉज फास्ट पेस्ड. लास्ट 8 डेज में जो ट्रायल था वो फास्ट में चला गया. जून 8, 1775 with the judges heavily involved in the witnesses questioning. Verdict क्या आया? Guilty by the jury and judges, sentenced to death by the hanging under the English law. तो जो राजा नंद कुमार थे उनको क्या हुआ, डेथ सेंटेंस दिया गया. द एग्जीक्यूशन क्या था, कैरिड आउट 5 अगस्त 1775 एट दी कूली बाजार नियर दी फोर्ट विलियम कलकत्ता. तो नंद कुमार रिमेंड काम एंड रिस्पेक्टफुल अंटिल द एंड. उसके बाद कॉन्ट्रावर्शियल पॉइंट्स यहाँ पे आए कि क्विक पॉलिटिकल ड्राइवन द ट्रायल रूल बाय एन ऑल इंग्लिश बेंच एंड जूरी, एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन लॉ रेट्रोएक्टिवली एंड हार्शली, पर्सनल टाइज बिटवीन द एम्पे एंड हेस्टिंग थे यहाँ पे, वो फ्रेंड था ना उसका, सजेस्टेड द जुडिशियल इंटरफेरेंस हो रहा था. तो पब्लिक रिएक्शन क्या था यहाँ पे, पब्लिक रिएक्शन में आया कि नोज एज इंडियाज फर्स्ट जुडिशियल मर्डर. तो इनको फर्स्ट जुडिशियल मर्डर बोला, शॉकिंग लोकल. तो यहाँ पे उसको क्या कर दिया गया था, जो फांसी की शिक्षा दी गई थी, तो यहाँ पे जुडिशियल मर्डर से इसको फर्स्ट टाइम बोला गया. शॉकिंग लोकल्स, मेनी हिंदूज बाथ इन दी गंगाज टू क्लींस दी सीन ऑफ दी सीइंग द ब्राह्मीन्स हैंग्ड. तो उसके बाद टर्निश दी रेपुटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया का जो रेपुटेशन था बहुत ज़्यादा ऐसे टर्निश कर दिया गया था. सर्व्ड एज एन स्पाइक इन द इम्पीचमेंट ऑफ द हेज एंड द इम्पे इन द ब्रिटेन थ्रू द बोथ द लैटर एक्विटेड थे. इसके बाद जो है उसके बाद है की टेकअवेज क्या है इस केस में. तो सबसे पहले जो है यहाँ पे की टेकअवेज मिसयूज ऑफ द लॉ हुआ था पॉलिटिकल रिवेंज के लिए. सबसे पहले तो ब्राइब लेने के लिए जो यहाँ पे उसको फंसा दिया गया, राजा नंद कुमार ने फंसाया था. उसके बाद जो वारन हेस्टिंग ने उसने उसको राजा नंद कुमार को फंसाया. एंड उसके बाद जो है जुडिशियल ओवररीच हुआ, फर्स्ट कॉलोनियल लीगल अब्यूज इसमें हुआ था. आई होप आपको राजा नंद कुमार केस समझ आया होगा. थैंक यू.